जब आप बालों में लगाएंगे और वॉश करके दूसरे को लगा के 4-5 मिनट तक स्टे कराएंगे बालों में और फिर मसाज करके वॉश करेंगे। उसके बाद बालों को ड्राई करेंगे, ये 90 मिनट ड्राई होने के लिए। उसके बाद अगला काम भी होगा केराटिन का। उसके बाद केराटिन ट्रीटमेंट मेरे हाथ में आ गया। पोर्ट्रेट देखने में सेम है लेकिन इनका कलर चेंज है। पिंक कलर कैटमो का ट्रीटमेंट का पर्पल है और कंडीशनर का ग्रीन है। देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये ट्रीटमेंट यूज करेंगे हम रूट को छोड़ के। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो बालों को सॉफ्ट करती है उसे रूट में लगाया जाता है। यहाँ तक कंडीशनर या तो रूट को छोड़ के लगाएंगे, आधा इसे छोड़ के और बालों में लगाएंगे। आप स्टे देंगे आफ्टर 45 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है इसका। 25 मिनट के बाद भी लोग लगा देते हैं। फिर एक काम के साथ बाहर निकालेंगे। लगाते हुए ये क्या करना है, कम से कम यूज हो जाए क्योंकि इसे वापस भी निकालना है, वाश नहीं होता है। ठीक है, रूटीन में आप एक भी यूज करते हैं, रोटी करते हैं वाश कर लिया जाता है ना, ये वाश नहीं किया जाता। इसको तेल काम से वापस निकालना है। मैक्सिमम उसका तेल काम नहीं करेगा, बाकी जो ड्राई करेंगे ऊपर आ ही जाते हैं। और ये तेल मिनिमम 36 आवर मैक्सिमम 32 आवर। तो सभी टीकाकार को बता दिया, लिखा हुआ का अपना आ जाएगा। अब आप लोग देखें आपकी बेटा देखिए बाद में जरा सॉल्व कर लेंगे चालू हो गया। तो हाथ के साथ सिंपली हाथ पे लगाते जाओ, हाथ पे लगाते हो इजी है। और ना ही फिर मॉर्निंग में ऐसे पहले थोड़ा लग रहा होगा। जैसा कि सरवर साहब बता रहे हैं, आप आवाज आ रही है? आपको आ रही है? आपको आ रही है तो कान साफ करवा ले करो बाकी, मेहरबानी है। तवज्जो इधर रखेंगे तो आवाज आएगी। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि खामोशी के साथ मुझे आवाजें आ रही थी। ये माशाल्लाह CEO हैं अपनी कंपनी के, ये बोल रहे हैं आपके सामने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। जब आप तक नॉलेज नहीं पहुंचेगा तो आप प्रोडक्ट्स को अच्छा यूज कैसे कर सकेंगी, कैसे आप रिजल्ट लेंगी? खामोशी के साथ सुनेंगे, सबको आवाज आएगी। जी सर साहब की माइक जरा नजदीक रखें। इसमें आवाज आ रही है? हाँ, इसलिए रिया के इसमें ज़्यादा अच्छी है। तो ये आप मेरे साथ साथ रहिएगा, आपका होना भी बड़ा जरूरी है। इसमें करंट रहता है, जब आप रहते हैं क्या होता है इसमें करंट से हो जाता है। ये तवज्जो इधर प्लीज। अच्छा चलिए, आप इसको सिर्फ देखिए, रूटीन में वही वर्किंग है जो आप पार्लर में कर रहे हैं। और इस थोड़ा थोड़ा लिया लगाते चलेंगे। इसकी मकदार कम लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। बार बार बता रहा हूँ कि ज़्यादा लेंगे तो आपको मुश्किल होगी निकालने में। ऑप्शन निकालना जब तो ज़्यादा मुश्किल होगी। इसमें थोड़ी मकदार में उतना ही काम करना है जितना ज़्यादा में करना है। ये आप समझ लीजिए शेखों वाला काम है, थोड़ा लगाना है। ठीक है, अच्छा आप लोग शेख भी होंगे, बुलाना नहीं तो भी मजाक किया जाता है। ठीक है, अभी हम ये देख लीजिए सेम यही काम होना है सारा। हम अभी थोड़ा सा चलते हैं क्लास को आगे लेके जाने की तरफ, क्योंकि इसकी तरफ आप देखते जाएं और बात करेंगे काम की तरफ। आज हम जो डेमो देंगे उसमें एक आपको डायरेक्ट कलर बताएंगे, विदाउट का डाउन कलर, कोई भी फैशन शेड कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरा आज एक सिल्वर स्टिक बताएंगे। सिल्वर स्टिक का बहुत सारा आज रवाज बन गया कि सिल्वर कलर की स्टिक करनी है, सिल्वर कलर स्टिक करके बताएंगे। तीसरा हम केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज मुश्किल से ये 2-3 डेमो ही हो पाएगी, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप किसी भी चीज़ के लिए तो आप बताएं, हम इंशाल्लाह फिर बात करते रहेंगे। कलर का जब नाम आता है तो बहुत सारी क्लाइंट ये कहते हैं कलर नहीं करवाना। कलर से क्या है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों होते हैं? मतलब मेटालिक कलर जो होते हैं वो हमारे क्यूटिकल्स को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाल बढ़ते हैं। जब तक सेमी कलर ऐसा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक सेमी कलर है जो बालों के क्यूटिकल्स को बंद नहीं करता। इसका शेड का डिटेल
बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ना ग्लव्स यूज करने पड़ते हैं और सर मसूद को देखें कैसे प्रोफेशनल तरीके से वो काम कर रहे हैं और बड़ी ही सॉफ्टनेस है इस प्रोडक्ट में। ये कलर शेड्स हैं आपके सामने, कलर शेड आपके सामने आया, इसमें आउटस्टैंडिंग कलर हैं और इसके 32 कलर ऐसे हैं जो विदाउट कट डाउन आते हैं। 32 कलर ऐसे हैं जो विदाउट कट डाउन आते हैं। इतनी बड़ी फैसिलिटी कोई कंपनी दे सकती है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग दावा करते हैं कि पाकिस्तान में अभी किसी भी कंपनी के पास 32 डायरेक्ट कलर नहीं है, ठीक है। बाकी बात है कि डायरेक्टर आता कैसे है वो आपने सीखना है, सिखाएंगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। उसके लिए मैं थोड़ी सी आपके साथ करूँगा बात, तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आएगा तो फौरन बताइएगा, सोचे ना रहिएगा। उसका फायदा ये होगा जिन लोगों ने नहीं सवाल किया उन्हें मिल जाएगा जवाब। 7 लेवल तक का कोई भी कलर जिसके स्टार्ट में 7 हो, 6 हो, 5 हो, 3 हो, 4 हो, वो आप विदाउट कट डाउन 30 वाले के साथ किसी भी नेचुरल शेड में करेंगे। कलर आपका ब्लैक हो, डार्क ब्राउन हो, मीडियम ब्राउन हो, लाइट ब्राउन हो, 100% रिजल्ट आएगा विदाउट कट डाउन, विदाउट ब्लीच, विदाउट किसी भी चीज़, ठीक है। इसमें 32 ऐसे कलर हैं जो कि 7 लेवल तक के हैं और विदाउट कट डाउन आते हैं। उनमें से कोई एक मिसाल के तौर में हम आज करेंगे भी और रिजल्ट भी दिखाएंगे। उसके बाद सवाल ये बता होता है कि बाकी कलर कैसे आते हैं। 8 और 9 लेवल के कलर जो है ना वो भी करने हैं, क्लाइंट की डिमांड भी होती है। उन्होंने कहा इधर आ जाइएगा, इन्होंने कहा इधर आ जाइएगा, कोई जगह ऐसी बता दें जहाँ किसी को इतराज हो, थोड़ा पीछे करने में मेरा सबको लग गया, अब ठीक हो गया। चलिए बात यही आई 8 और 9 लेवल का कलर वो हम कैसे करें जो हमारा फैशन शेड भी बन जाए और हमें कट डाउन से बचना पड़े। कट डाउन का वर्ड आते ही देर में एक बात आती है कि ब्लीच इस्तेमाल होगा, और ब्लीच क्या है और सबको पता है कि उससे बाल डैमेज होते हैं, बालों से मॉइस्चर लेवल की बात होता है। तो उसका जवाब हमारे पास ये है कि ब्लीच भी हमारे पास है और दूसरों से बेहतर क्वालिटी का है, लेकिन हमने कंपनी में रिक्वेस्ट करके एक चीज़ तैयार करवाई। ये कलर है कलर फेड कलर 0000, ये भी अपनी मिसाल आम है। ये कलर ही बालों को कट कर देता है, उसमें से ब्लीच वाला रिजल्ट दे देता है और विदाउट डैमेजिंग। आप इसके साथ बालों को विदाउट डैमेजिंग ब्लीच की जरूरत नहीं पड़ती, ये कलर ही कट कर देता है। तो इस बात पे क्लैप बनती है बीपीसी के लिए। इसको आपने सिंपल 30 वाले के साथ बालों पे लगाना है और फर्स्ट टाइम जब आप वॉश करेंगे तो आपके बालों का कलर सिंगल थ्रेड आ जाएगा जो कि ब्लीच देता है वो वाला। अगर आपकी डिमांड है मैंने इससे भी लाइट जाना है, क्योंकि फंकी शेड, ये फंकी शेड इनके लिए डिमांड होती है लाइट से लाइट कलर, या जैसे अगर हम ग्रे करेंगे उसके लिए डिमांड होती है। तो आपने क्या करना है, इसे वॉश करना है, ड्राई करना है, सेकेंड टाइम 20 वाली से इसके ऊपर लगा देना 15 मिनट के मजीद, तो ये सेम ये कलर आ जाएगा। और अगर कहते हैं कि इससे भी लाइट जाना है, आजकल वाइट टोन में मांग रहे हैं लोग, तो थर्ड टाइम फिर वॉश करना है और 10 वाली के साथ 10 मिनट के लिए लगा देते हैं, तो इससे भी लाइट चल जाएगी। इसमें सवाल क्या आता है जो आप लोग नहीं करते, सवाल भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, जवाब भी मैं खुद ही दे रहा हूँ। वजह टाइम की शॉर्टेज कि मैं इंतज़ार करूँगा सवाल आएगा कि नहीं, मुझे पता नहीं आएगा। मैं पिछले मंथ होकर गया हूँ गुजरात में, मैंने एक बात कही थी, बुरा ना मानिएगा, या तो सारे बहुत कुछ जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते। अब ये आपको पता है दोनों में से क्या मसला है। या तो इतने सवाल आते हैं किसी शहर में कि हर मिनट के वाले सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, यहाँ से ज़्यादा आ रहे होते हैं। वहाँ भी मैं यही कहा करता हूँ कि या तो लोगों को सीखने का शौक बहुत ऐसे पूछ रहे हैं या इन्हें समझाने वाला कोई नहीं आया। तो जब कोई सवाल ना आए तो ये सवाल पैदा होता है कि या तो बिल्कुल नहीं आता या बहुत ज़्यादा आता है। ये आपको पता होगा ज़्यादा आता है या बिल्कुल नहीं आता। तो बहरहाल सवाल पे सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि जब ये हम ब्लीच करेंगे या 0000 से कट करेंगे तो पिगमेंटेशन निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये टेक्निकल सवाल है, पिगमेंटेशन निकलेगी। ये हमारा नेचर है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि मुख्तलिफ बालों में से मुख्तलिफ कलर की पिगमेंटेशन निकलती है, किसी की येलो, किसी की ऑरेंज और किसी की रेड। अब पिगमेंटेशन निकल आए तो फिर क्या करेंगे, बैठ नहीं जाएंगे, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, एंटी कलर से, जो हर कंपनी आपको सिखा के जाती है। ये 3 कलर होते हैं, वायलेट, ब्लू और ग्रीन। ये एंटी हैं येलो, ऑरेंज और रेड का।
अब करेंगे किस लिए, कौन सा इस्तेमाल, ये एक चार्ट बना देती है हर कंपनी अपने कार्ड के ऊपर, ताकि पता चले कौन से कलर में कौन सा यूज़ होना है। इसको ना कोई पढ़ता है ना कोई देखता है, तो बहुत खूबसूरत का दायरा बना हुआ है। ये हमने केराटिन ट्रीटमेंट का जो प्रोडक्ट लगा दिया है, 15-20 मिनट हमने छोड़ना है। इतनी देर में हम दूसरा मॉडल बढ़ा लेंगे ताकि टाइम भी बचता जाए। आप एक टाइम में 2-2 चीज़ें काम भी कर रहे हैं, एक मिनट से बहुत ही मजे। पंजाबी आती सारे गुजरात के लोग जिंदादिल तो हैं, लेकिन आज नहीं क्या हुआ, भूख नहीं लग गई। सब गौर से आपको सुन रहे हैं जी बोले आप। अगर 40, 30, 20 से हम गाइडलाइन से बनाया ये कार्य हमारे गाइडलाइन मुझे आपके सवाल की तो पूरी समझ नहीं है। 40, 20, 30 क्या मतलब? हाँ मतलब का जो है वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं यूज करना, ये कलर के साथ मिक्स करना है। कलर फेड कलर है, इसमें 30 वॉल्यूम के साथ उसमें अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप नीचे लेके आना है, 20 के साथ करना है, फिर 10 के साथ करना है। अगर आप लाइट से लाइट जाना चाह रहे हैं, वरना एक ही दफा में हो जाना है। जैसे आप ब्लीच में 30 या 40 वाले मिक्स करते हो, मैं मना करता हूँ 40 नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बालों में डैमेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हार्ड केमिकल है, उसमें ऑक्साइड की मकदार 12% होती है 40 में, टू मच एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। अगर आपके हाथ पे लग जाए, स्किन के किसी हिस्से पे लग जाए तो स्किन जल जाती है 40, जबकि आपके हाथ में 20 या 10 लगे कुछ भी नहीं होता। क्यों? 10 वॉल्यूम जो है उसमें 3% ऑक्साइड है, वो वैसे ही फ्रेंडली है स्किन के लिए। स्किन ब्लीच में जो हम रिकमेंड करते हैं पाउडर के साथ अगर वेपर मिक्स करना है तो वो 10 है, लेकिन 90% कंपनियां पाकिस्तान में 20 वाली यूज करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? कि जल्दी रिजल्ट आ गए। वो फ्रेंडली नहीं है स्किन के लिए, नुकसानदेह है, लेकिन रिजल्ट जल्दी आ जाता है 20 से, इसलिए करती है। 10 से धीरे से आता है, ठीक है। 30 वॉल्यूम जो है वो स्किन के लिए बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। उसको स्किन ब्लीच में नहीं, सिर्फ हेयर ब्लीच में यूज किया जाता है। हेयर ब्लीच में कट करने के लिए कलर को वो यूज करते हैं। जब तक वो ब्लीच पाउडर के साथ नहीं मिक्स होता, आप जो है ना कलर फेड होता क्यों नहीं होता, ठीक है। और क्यूटिकल्स खुलते नहीं है। और 40 वॉल्यूम की बहुत कम इस्तेमाल होता है। एक ऐसी जगह है जैसे यहाँ पे 30 से काम नहीं रहता, वहाँ से 40 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको वॉल्यूम की थोड़ी समझ आई थिंक होगी, क्योंकि ब्यूटिशियन हो आफ्टर ऑल, आप में बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियन भी होंगी जो कई सालों से बाहर जा रही हैं। कुछ स्टूडेंट भी नज़र आ रहे हैं उसके बिल्कुल नई नई फील्ड में आई हैं, और कुछ सिर्फ देखने के लिए आए हुए हैं जो देखें क्या होता है, गाना कौन सा अच्छा सुनाएंगे हैं। कोई टिकटॉकर भी आएगा या नहीं आएगा। आजकल पता है जिस क्लास में थोड़ा सा मसाला ना हो लोग नहीं आते। मैं हमेशा एजुकेटेड क्लासें कराया करता हूँ, उसमें एजुकेशन मिले आपको। लेकिन इस दवा सर्वोदा में हम एक क्लास पढ़ने जा रहे हैं 2 तारीख को, उसमें सारे काम होंगे, टिकटॉकर भी आएंगे, यूट्यूबर भी आएंगे। मुझे आज एक फ़ोन आया, सर ये आप कौन सी क्लास करवाने लगे हो? मैं क्लास मैं नहीं करवा रहा, क्लास कोई और करवा रहा है, मैं तो उसमें जा रहा हूँ। जब हमें पहले समझ आ गई थी, उन्होंने आपको तस्वीर लगा दी है तो आप लोग तस्वीर नहीं लगाते, मैंने तो मेरा नाम टाइप करने को पर हम कलर से बढ़ा के चलते हुए आपको मैंने उसको बता दिया। ये फंकी कलर हैं, इनका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आज से 5-4 साल पहले जब हमने इंट्रोड्यूस करवाए तो ये लोगों ने कहा पाकिस्तान में जैसे कौन करेगा, ये तो यूरोप का काम है। मैंने कहा पाकिस्तान में बहुत लोग करेंगे, लेकिन एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब बेशुमार कंपनियाँ ले आई, मैं शुरू में 6 कलर लेके आया था, फिर ग्रे लेके आया, अभी हमारे इस हफ्ते में 12 कलर नए आ गए, सबसे ज़्यादा कलर ऑरिजिनल मंकी में भी। और पहले हमारा साइज बड़ा था तो रेट वाइज थोड़ा नॉमिनल नहीं था। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे हिना टेडेड हेयर होते हैं जी उन पे ये हो सकता है डायरेक्ट कलर के एक वर्जन हेयर होते हैं ना बड़ा अच्छा सवाल था इनका। हिना ट्रीटेड है, हिना क्या है? हिना एक मेटालिक कलर है, उसे हम मेटालिक कलर की उस सब में मिलते हैं जो सबसे आगे वाली सब है। इसे डीप स्क्रीन मेटालिक है, उससे ज़्यादा डीप सिर्फ एक ही मेटालिक कलर है, उसे हम कहते हैं काला पत्थर, जो हिना से भी ज़्यादा डीप। बाकी मेटालिक जरूर मार्केट में मौजूद है, लेकिन उतने नहीं है। ये क्या क्रिटिकल के अंदर बंद कर देता है क्रिटिकल को, और बंद करने के बाद क्या होता है, आप कोई भी कलर ऊपर करें कलर तो आ जाएगा, लेकिन आफ्टर 2 वॉश 3 वॉश कर जाएगा, क्योंकि अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो अगर आपने उसका सही हल लेना है तो पहले हिना को निकालना पड़ेगा, हिना की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, हिना क्रिटिकल से बाहर आ जाए।
तो उसके बाद कलर करेंगे, कलर पूरी लाइफ में आ जाएगा। और अगर आप उसके ऊपर ही करेंगे कलर तो आ जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ 2-3 वाश होगी। आपके सवाल का जवाब मिल गया या अभी मुश्किल नहीं है? सर मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें बिल्कुल 10 लेवल पे जाना है, इसके बिल्कुल गोल्डन पैच देना है, तो वो हिना ट्रेडेड हेयर पे नहीं आता। 10 लेवल पर जाने के लिए इसके बालों में पहले तो आप हिना पर डालोगे, हिना रेड टोन छोड़ेगी, उसको न्यूट्रलाइज करोगे, इस लेवल पे लेके आओगे तभी बनेगा ना वो। जब भी आपने कट करना तो उसके नीचे रेड टोन छोड़नी है, उसको न्यूट्रलाइज करना रेड के एंटी के साथ, ठीक है। वो कौन सा होता है? रेड का एंटी नहीं होता है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो आप उसके साथ जब न्यूट्रलाइज कर लोगे उसे, तो 0 लेवल पे आकर जो सा मर्जी काम कर लो हो जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है 40 वाले का इस्तेमाल ना करें, क्या होगा वरना बाल टैम बनेंगे। आप उसका भी एक ख्याल हम ले रहे हैं इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीक कंटेनर के हो रहा है, उसमें हम एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगी, हाइड्रा फ्लैक्स। वो आपके जितने ही डैमेज बाल हों उसको रिपेयर कर देगी, डैमेज का बेहतरीन ट्रीटमेंट आ रहा है, ठीक है। अभी वो लॉन्च नहीं किया, 2 तारीख को पहली दफ़ा लॉन्च होगा सरवोदा में। चले इसकी तरफ आ रहा था फंकी कलर के लिए। फंकी कलर की तरफ आप गौर करेंगे तो थोड़ा, क्योंकि वो उनका काम शुरू हो गया। अच्छा सॉरी, मैं आपको इग्नोर करके अपनी तरफ लगा रहा हूँ। ये हमारे मॉडल बैठी हैं, सोच रही होगी सर तो अपनी बातें कर रहे हैं, मुझे कितना कुछ है। इनकी तरफ आते हैं, इन्हें हम करने जा रहे हैं लेवलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अच्छा न्यूट्रलाइज की बात हो रही है, आज हम न्यूट्रलाइज ही करके दिखाएंगे। इसका आप लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐश में लेके आएंगे और 20 वाले से कट करेंगे। जबकि 20 वाले से हम में कट नहीं होता, हम इसको करके इसके टोन चेंज करेंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसको ऐश में ले आएंगे, ठीक है। अभी ये भी एक अच्छा काम है, क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटिफुल मसला आ रहा था इस मामले में जो आज करने जा रहे हैं। आप ही में से ये मॉडल हैं, उनके हम पहले कोई बताता नहीं है, मुझे इनका नाम भी नहीं पता होगा, शायद गुजरात से ही है, गुजरात ही की रहने वाली है माशाल्लाह। और आप देखेंगे कि आप चेंज होकर जाएंगे, गुजरात से उठेंगे, बिल्कुल चेंज लुक दे देंगे इसको, ठीक है। तो फंकी कलर जो है आज हम कर तो नहीं रहे, तो आपको उसके बारे में बताना चाह रहा था थोड़ा सा, क्योंकि आज मंकी की डेमो नहीं है। नेक्स्ट में मंकी की डेमो करेंगे नए कलरों के साथ, जब भी आपको मौका मिला। फंकी कलर के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट होती है लाइट से लाइट कलर। जितना लाइट कलर बेस होगा उतना अच्छा फंकी जाएगा, उतना साफ कलर बनेगा। अगर डार्क बेस होगा तो कलर डार्क होता चल जाएगा। एक कलर के साथ 6 कलर बनते हैं, एक कलर से 6 कलर बनते हैं सिर्फ बेस का करके। हाँ जी, आप इसको 20 वाले के साथ ब्लीच पाउडर यूज कर रहे हैं। अच्छी तरह की ब्लीच पाउडर आज इसे यूज किया, पिछले क्लास में हमने डबल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो यूज किया था। उन्होंने कहा कि शायद आपके पास ब्लीच नहीं है इसलिए यूज कर रहे हैं, ब्लीच भी हमारे पास है, आज ब्लीच से करेंगे। 20 वाले के साथ ब्लीच लगा रहे हैं जो कि लाइट स्ट्रेट वाली है, और उसके बाद में वो करने के लिए पहले कट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा और फिर इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा स्टाइल है सर, सोच का पोनियाँ बना देते हैं और पूरे बालों में फैल जाते हैं। फंकी कलर के बारे में मुझे पूछना या सुनना कुछ आएगा? मेरा ख्याल है मतलब नहीं है। फंकी कलर की क्वालिटी ये बता रहे हैं मतलब आपको कि ये वो कलर है जो विदाउट डेवलपर इस्तेमाल होता है, इसमें डेवलपर नहीं डरता। इसकी खास बात ये है इसमें डेवलपर नहीं डरता, वरना कोई भी कलर जब तक डेवलपर ना लगे कलर नहीं आता, और फंकी कलर में डेवलपर नहीं डरता। ये कट करने को बालों ड्राई करके सिंपल हाथ में ग्लव्स पहन के हाथ से कलर लगता है, जेल फॉर्म कलर होता है और इसकी लाइफ आम कलर में डबल होती है। जैसे आम कलर की लाइफ इंटरनेशनल वाइज जो वर्ल्ड वाइज टॉप कंपनीज हैं वो ये दावा करती हैं कि हमारे कलर की लाइफ 30 वाश है, हमारे कलर की लाइफ 30 वाश है, जबकि फंकी की 60 वाश डबल। काफी कम समझ आ रही शायद लोगों को। अच्छा, आपके लिए एक आसान काम करने जा रहे हैं। अगर आपको बाद में बहुत सारे मसले आ गए होंगे तो आज क्लास तो हमने कंटिन्यू करने में चले जाते हैं, आप लोग रात रहने जाए हमारे साथ। तो मसूद डेली एक क्लास करता है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक फेसबुक पे ऑनलाइन।
विदाउट किसी फीस के, कोई फीस नहीं होगी। उसमें आप आए, रोज एक नया डेमो देखें और साथ कोई मसले आ रहे हैं आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और नेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सर ये वाला काम करते हैं, मुझसे किसी ने मुझको काम भी हो जाएगा, आप डेली दे सकेंगे। सिर्फ करना क्या है, आपको फेसबुक पर जाके लिखना है ब्यूटी पॉइंट वाइल सोल्यूशन, तो इनका चैनल खुल जाएगा और बेशुमार फॉलोअर है हज़ारों की तादाद में उसमें। तो आप उसमें कोई क्वेश्चन करना चाहें, इनका रोज़ नया वर्क कभी हेयर पे होता है, कभी स्किन पे होता है, कभी मेकअप पे होता है, सिर्फ हेयर पे नहीं होता, तीनों चीज़ों में चेंज होती रहती है रोज़। जिस दिन नहीं करती हुई क्लास, जैसे आज हम आए इसके पहले बता दें कि आज हम ऑपरेशन जा रहे हैं तो कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो वो आप उनका किसी भी देख सकते हो यूट्यूब पे भी आपको इसी नाम से मिलेगा। जो पिछली क्लासेज हो चुकी है ना, वो देखना चाहे तो मसूद हुसैन भाई ब्यूटी पॉइंट वाले सोर्स हैं, ब्यूटी पॉइंट वाले सोर्स हैं, ठीक है। और अगर मेरे साथ कोई क्वेश्चन आंसर का सिलसिला करना चाहे बाद में, तो जिसकी ज़रूरत है इस काम की, तो हमारा ग्रुप बना हुआ किसी का, उसमें ऐड हो जाएगी किसी की, उससे ऐड होने का तरीका क्या, मैं अभी अपना नंबर आपको बोलूँगा, आप उस नंबर पे अपने नाम के या फादर के नाम के साथ मैसेज करेंगे, हम उसको ग्रुप में डाल देंगे। दूसरी न्यूट्रिशन भी तमाम टेक्निकल उसमें मौजूद होते हैं, जो क्वेश्चन करता है उसका आंसर मिलता है। तो उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें, अगर किसी को ज़रूरत हो किसी वक्त 0300 960 4456। दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, अगर किसका मिस हो रहा हो 0300 960 4456। ये पीपीसी के ग्रुप में हमने ऐड कर देंगे। आपने सिर्फ जस्ट एक मैसेज करना है कि ये मेरे फादर का नाम है, मुझे ऐड कर दें, ठीक हो गया। हेयर के मतलब बाकी बातें शुरू कर लेंगे, कलर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन सवाए एक तो सवालों में कोई जवाब सवाल ही नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो जब कोई आपने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ब्रीफ किया अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में। आप जिन्होंने सुना है, जो अपने काम के साथ मुखलिस हैं, जो अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं, उन्होंने सुना होगा। जो लोग लापरवाही करते हैं वो मेरे ख्याल में बदकिस्मती है। तो मैं यही कह रहा था आप सबसे कि बातें काम करें प्लीज़, बातें होती रहती हैं, सारी ज़िंदगी आप लोग आपस में मिलते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, आपका टाइम भी ज़ाया होता है, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। इसलिए आप सबसे एक मरतबा फिर मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप बहनों से कि प्लीज़ आप तवज्जो अपनी स्किल पर रखें। इतना सीनियर टीचर, इतनी अच्छी कंपनी पीपीसी, इतना अच्छा रिजल्ट, इतनी आला क्वालिटी प्रोडक्ट, उस पर काम हो रहा है, तो आप लोग बातें करेंगे, अफसोस की बात है। वैसे हेयर के मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी भी ब्यूटिशियन की तरफ से है तो बताएं, किसी भी किस्म का। सर में लंच टाइम लगता हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ, इन्हें भूख लगी लग रही है। देसी लोग हैं सारे सर, सही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करना नाश्ता नहीं करते रात में ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है यार, ऑनलाइन मिल जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं है। बीबीसी की कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होगी, आप ऑनलाइन इनके पेज पे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी नफासत के साथ सर रसूल जो हैं वो काम कर रहे हैं, और कोई ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। और क्या खसूसियत हो सकती है प्रोडक्ट में कि आप प्रोटेक्ट हैं हर लिहाज से, कोई डैमेज करने वाली चीज़ नहीं है इसमें। और कितनी नफासत के साथ, ना क्लाइंट को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ना उनके खुद को भी प्रॉब्लम हो रहा है, बड़े अच्छे अंदाज से अप्रैल लपेट के बड़े तसल्ली के साथ वो काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इनके जो साथ असिस्टेंट काम कर रही हैं उनके लिए भी जोर देता है कि ये तरीका होता है सीखने का। इसी तरह से लोग सर रसूल बनते हैं, सर गुगलू बनते हैं, मास्टर शहजाद बनते हैं, इसी तरह से। इसके अलावा
लॉन्च हुई तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें लॉन्च हो चुकी थी। सबसे पहले जो चीज़ लॉन्च हुई हेयर की क्रिया में बालों को सीधा करने के लिए वो स्ट्रेटनिंग क्रीम थी। उससे पहले क्या था, ट्रेंड था पम्पिंग हेयर का, इतने ज़्यादा पम्पिंग हेयर का बहुत बड़ी पम्प, रोज पम्प, नवरा पम्प कर रहे थे और पम्पिंग लोशन हर कंपनी के बेच मार बिकते थे। तो क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चेंज होता है, पर एक नहीं है कि आप सामने जो वर्ल्ड वाइड चेंज होता है, चेंज हुआ तो बात सीधे करने का आवाज आया। जब आया सबसे पहले जो चीज़ लॉन्च हुई वो स्ट्रेटनिंग क्रीम थी। लोग बड़ा स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ करना शुरू हुए। उसमें इतना हाई केमिकल है जो बालों को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं, तो बालों को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं। जब लोगों को ये बात चला कि जिससे तो बाल डैमेज बहुत हो रहे हैं तो सोच में पड़ गए क्या चीज़ किया गया, बाल भी सीधे नहीं। दूसरा स्ट्रेटनिंग क्रीम की लाइफ आई थिंक 5-6 माह थी। फिर रिबॉन्डिंग लॉन्च हुई, मुख्तलिफ कंपनियाँ रिबॉन्डिंग लेके आई। रिबॉन्डिंग क्या था, बॉन्ड को खोल देते थे, वो बिल्कुल सीधा देता। उसकी लाइफ, हमारी रिबॉन्डिंग की लाइफ जो 2 से 2.5 साल है, 2 से 2.5 साल तक प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिबॉन्डिंग आई, फिर रिबॉन्डिंग पर सारे चल पड़े। रिबॉन्डिंग के कुछ साइड इफेक्ट आने शुरू हुए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या था, हेयर लॉस। लोगों को बताने के बावजूद कि आपने रूट टच नहीं करना, लोग रूट टच कर देते थे, बात करना शुरू हो जाते थे और क्या कहते थे, ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बात करने लगे, रूट्स खुद टच करते थे। उसको देखते हुए कंपनी ने क्या क्या एक्सटेंसो इंट्रोड्यूस करवा दिया। एक्सटेंसो आया तो सीधे लोग चल पड़े। उसके बाद कैराटिन आ गया, लोग कैराटिन ट्रीटमेंट की तरफ आए क्योंकि डैमेजिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी लोगों की। कैराटिन ट्रीटमेंट के बाद जो हमने लॉन्च किया था वो K3 है। अभी तक K3 के मुकाबले कोई प्रोडक्ट नहीं आई। हमने उससे अगली प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी, वो हाइड्रा फ्लैक्स होगी। तो उससे अगला स्टेप होगा। स्टेप बाई स्टेप दुनिया में चेंज आती रहती है और लोग नई नई चीज़ें लेके आते हैं। और वो कब होता है, जब हमें साइड इफेक्ट मिलते हैं लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों के। ब्लीच का साइड इफेक्ट आया तो क्या हुआ, लोगों ने ढूंढा क्या किया जाए, तो हमने 00, 000 जो है ना कलर फेड कलर इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस तरह इसका साइड इफेक्ट आएगा जल्दी होगा, उसके लिए फिर एंटी प्रोडक्ट यूज की जाती है। तो बालों के मामले में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि यहाँ पे हर कोई हर किस्म का शैम्पू नहीं लगा सकता। आप गाय को हेयर के मतलब प्रोडक्ट को यूज करें। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमबख्ती ये है कि टीवी ऐड देखते हैं, हम कमर्शियल देखते हैं और अगले दिन वो चीज़ लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। तो कमर्शियल में उसके बाद बहुत अच्छे नज़र आए, मुझे उसने कभी ज़िंदगी में वो यूज़ ना किया, कमर्शियल में अच्छे नज़र आए थे। और वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपके बालों को सूट कर दे। और ख़ासतौर पर मैं जिस चीज़ को बहुत ख़िलाफ़ हूँ, 2-in-1 शैम्पू। बहुत सारी कंपनी ने लॉन्च किया 2-in-1 शैम्पू। क्या जो शैम्पू प्लस कंडीशनर मिक्स है। अल्लाह के बंदो, दोनों चीज़ों का फंक्शन रहता है, काम रहता है, आप लोगों को पागल बना रहे हो। शैम्पू का काम क्या है, बालों में से ग्लासेस निकालना, ब्रश निकालना, क्लीन करना, क्लीनेस। जब भी आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे आपको रिकमेंड किया जाता है कि बालों की जड़ों में आप मसाज करें रूट पे टिप्स के साथ। और कंडीशनर का काम है सॉफ्ट करना। अगर कंडीशनर लग जाएगा जड़ों में तो बालों का सॉफ्ट हो जाएगा, रूट्स और वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो कंडीशनर जब भी लगाया जाता है हाथ में चाहिए मसाज किए जाते हैं। आप हमेशा जब भी यूज़ करें, किसी भी कंपनी का करें, शैम्पू लगा लें, कंडीशनर लगा लें, 2-in-1 ना। इससे बालों से निकालना शुरू कर दें। क्वेश्चन अक्सर ये आता है तो कितना टाइम छोड़ना है केराटिन को बालों में। इस तरह रिबॉन्डिंग में भी क्वेश्चन किया जाता है कि रिबॉन्डिंग का ये कितना टाइम लगेगा, K3 में भी हाँ। लेकिन टाइमिंग मौसम के हिसाब से होता है। अगर ठंडक हो गई टाइम ज़्यादा लगेगा, हीट हो गई तो टाइम कम लगेगा। गर्मियों में जो काम रिबॉन्डिंग का हम 1 घंटे में कर लेते हैं, सर्दी में 2 घंटे हो जाते हैं बाद। क्यों बॉन्ड ही नहीं बोल रहा कर रही है, सर्विसेज दे रही है। जिस फैमिली से उनका ताल्लुक है उनको कतई ज़रूरत नहीं थी कि कोई भी वो ऐसा बिजनेस हमारी ये बहन करती, लेकिन जो उनके पास एक्सपर्टीज थी, नॉलेज था,
और उनकी पूरी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और ऐसा एक शाहकार खड़ा किया मंडी बहाउद्दीन में, जिसको सुनते ही लोग चाहते हैं कि हम उस ब्यूटी लॉन्च लाएंगे। मुझे इस्तकबाल का मजा नहीं आया, मैं जिस तरह से चाहता था उस तरह से क्लैप नहीं हो रही। हम लोग यहाँ सिर्फ आपको नॉलेज देने आते हैं कि आप काम को इस तरीके से करें कि रिजल्ट मिले। कलर के हवाले से मेरी आपके साथ बात हो रही थी। फैशन शेड करने के लिए एक ख़ास चीज़ इसमें वो लिटरेचर भेजती है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग वो सिर्फ ले के रख देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। फिर बाद में क्या होता है, रिजल्ट नहीं मिल रहा तो लोग कहते हैं कि आपने तो ये बात बताई थी, मैंने बताई इसके लिए मैं सोच रहा पढ़ लेंगे, फिर मैं लोग एक बार बता भी दूँ। नेचुरल शेड जब आप यूज़ करते हैं, आई मीन 3, 4, 5 नंबर तक, के बाद हम सर मसूद से और सरवर साहब से दोबारा बात करेंगे कि अपने रिजल्ट, और सर शहजाद के लिए क्लैप करें। देखें वो खुद एक टीचर हैं और माशाल्लाह उस्ताद हैं, सर मसूद की हेल्प के लिए असिस्ट करने के लिए खड़े हो गए हैं। ये होती है बड़े उस्ताद बनने की एक खसूसियत खास। मैं बेसिकली ना टीचर के बारे में कुछ आइडियाज होते हैं, आप किसी के फैन होते हैं, मेरे मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे इनका खेल का काम बहुत मजे का लगता है और झूले तो ऐसा बनाते हैं कि आपको भी मजा आती है माशाल्लाह। हेलो, अच्छा जी, मैंने ये थोड़ा सा जब तक इनको कट डाउन में थोड़ा टाइम है भी, अभी मैंने इनको रिप्राइज किया है क्योंकि जो कि कॉपर वाले बाने, कॉपर कलर बाने, इसको मैंने ब्लू कलर लिया है, 1 इंच ब्लू कलर लिया है और मैंने हाफ बॉल पानी लिया है, इसके बाद मैंने अच्छे ग्लू कर दिया इसको। अब इसमें मैंने अप्लाई कर दिया है तो सारा ये कॉपर खत्म हो जाएगा। गुड। और इसी खुशी में सर मसूद की तरफ से, इस खुशी में सर मसूद को डेडिकेट और आप सब गुजरात के लिए डेडिकेट करेगा गाना ये हमजा अकबर। जोरदार तालियां लेकर, मुझे जोर से जज्बा चाहिए, सीटियों की आवाज आनी चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि गुजरात जिंदा है। माशाल्लाह गुजरात आ रहे हैं, ठंडा सलाम अस्सलाम वालेकुम। आपसे ज़्यादा मेरी आवाज़ है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं राशिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और राजा अब्दुल साहब, मास्टर शिवाज साहब, उनकी मोहब्बत है कि मैं बिजी था, लेकिन राजा साहब और मास्टर शिवाज और राशिद भाई के कहने में आया, लेकिन थोड़ी सी क्लैपिंग होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। काफ़ी देर से मैं देखो काफ़ी लोग पीछे खड़े हुए और काम पे तवज्जो नहीं है आप लोगों के, लेकिन ये भी आपका ज़रूरी हो गया। मैं तो वैसे इंटरचेंज के लिए आया हूँ, जोरदार क्लैपिंग करें, जोरदार क्लैपिंग करें, थैंक यू सो मच। और स्पेशली गाना मैं राशिद भाई के कहने डेडिकेट करूँगा आप सब लोगों को। टिकटॉक कौन कौन यूज़ करता है? टिकटॉक सारे तस्वीर, चलो कुड़ी सुपर हिट होगी टिकटॉक से, गाना मैं जोरदार तालियां मारूं, गाना सुनाऊंगा, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए यार, चलो प्ले करेंगे, आवाज बोल शोहरत पानी जाती सी
तो 6 प्लेटा दही बना दी आकर दे रिवर गार्डन के बिल्कुल सामने शहीद पैलेस बड़ा वसीओ अरीज शादी हाल है, जिसमें ना कोई पार्किंग का मसला है, ना कोई और की जरूरत हो। आप चाहेंगे अच्छा खाना और अच्छा वैल्यू चाहिए तो आप शहीद पैलेस का इंतजाम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी आने का। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारी सीनियर फैमिली की और इसी सपोर्ट की वजह से माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम ये पहले के हमारे इवेंट में तशरीफ लाते हैं। ये भी म्यूजिक बंद कीजिएगा, लीजिए ये हमें सपोर्ट करने म्यूजिक बिल्कुल बंद कर देते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए तशरीफ लाते हैं। इनकी बड़ी मोहतरम भी हाजिर है, हमारा दिल भी हाजिर है, हम दिल की आंखें फर्श रखते हैं। तालियां नहीं रुकनी चाहिए मैडम, अभी जलवा छोड़ गुजरात थक गए। सीनियर ब्यूटिशियन है और हमेशा रौनक बख्शती है हमारी महफिलों को मैडम सारू मुगल साहिबा, उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं यूज करता इस तरह की प्रोडक्ट है, बड़ा नाम बड़ा मयार प्रोडक्ट का और उसी तरह से जो काम का रिजल्ट है आपके सामने है। मैं कोई मियाँ मिठू नहीं बन रहा, मैं इसलिए इनका काम देख के आपको कह रहा हूँ कि ये माशाल्लाह। और ये इमरान अब्बास हाशमी साहब ने हमारे लिए ड्रोन भेजा है, असद कबीर साहब ने कैसर स्टूडियो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी करें। आपको आज